हेलो सर। अच्छा सर, एक ई वे बिल बनना है। तो ठीक है, आप मुझे गाड़ी का नंबर भेज दीजिए जिससे आप माल भेज रहे हैं। और मुझे एक इनवॉइस दे दीजिए। जिस पे, हाँ मतलब इनवॉइस नहीं, जिस पे आप लिख रहे हो कि इतना सामान जो है वो जा रहा है। ठीक है सर, आप भेज दीजिए। मैं 10 मिनट में आपका ई वे बिल बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी डाउट है कि आखिर ई वे बिल जो है वो कब बनाना चाहिए, कितने रुपए का सामान भेजने पर ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, और इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, और कितने रुपए इसमें खर्च आता है, और कितनी देर में ये बन जाता है। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या फिर ई वे बिल बनवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर ये ई वे बिल क्या होता है। देखिए, ई वे बिल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक दस्तावेज होता है जो इस चीज को प्रदर्शित करता है कि आपका जो स्टॉक है, मतलब माल है, सामान है, वो यहां से यहां जा रहा है, मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है। मतलब आप एक फर्म से दूसरी फर्म में माल को भेज रहे हैं, या फिर सरल शब्दों में कहें, एक दुकान से दूसरी दुकान पर आप माल भेज रहे हो। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का जो है वो सामान भेजा। तो बीच में जीएसटी ऑफिसर वाले अधिकतर जो होते हैं वो चेकिंग करते हैं कि आखिर ये सामान जा कहां से रहा है। अगर ई वे बिल होगा तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां से ये माल उठा है और इस दुकान पे वो जाने वाला है। इनवॉइस अगर साथ में होगा तो वो देख लेंगे कि आखिर इनवॉइस भी लगा है। तो आप क्या करोगे कि उसकी सेल चढ़ाओगे अपने जीएसटी में, तो टैक्स की चोरी नहीं होगी। अगर आपके पास ई वे बिल नहीं होता है और जीएसटी डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, अगर उनको नहीं मिलता है, ना ई वे बिल मिलता है, ना इनवॉइस मिलता है, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी आपके ऊपर आ सकती है। तो भाई, ये पेनल्टी से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ई वे बिल बनवा लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि आखिर सर, कितने रुपए का सामान भेजने पर ई वे बिल कंपलसरी होगा? क्या 100 रुपए का सामान भेजें तब भी ई वे बिल बनाना जरूरी है? तो भाई मेरे लिए काफी लेंथी हो जाएगा। तो भाई, ई वे बिल की जो मैंडेटरी रखी गई है वो अगर आपका जीएसटी मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा का इनवाइस हो रहा है। मान लीजिए कि 47-48 हजार रुपए की आपकी स्टॉक है, मतलब सामान की कीमत है, और 2-3 हजार रुपए की मान लीजिए जीएसटी हो जाती है। 50,000 रुपए से जैसे ही ऊपर निकलता है तो आपको ई वे बिल बना लेना है, अपना इनवाइस बना लेना है, और जो भी आपकी गाड़ी सामान लेके जा रही है उसमें आपको रख देना है, ड्राइवर को दे देना है, या फिर जो भी व्यक्ति उसको लेके जा रहा है उसको दे देना है, जिससे मान लीजिए बीच में जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करता है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो भी आपने इनवॉइस बनाया है उसको नेक्स्ट मंथ आप क्या कर सकते हो, उसकी सेल दिखा सकते हो। तो भाई, सरकार को भी टैक्स मिल जाएगा, आपका सामान भी पहुंच जाएगा, और कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगने वाली। तो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी मैंने लोग मेरे पास कॉल या मैसेज करते हैं कि अरे सर, जो है मुझे पता ही नहीं था, मेरी गाड़ी पकड़ गई, मेरे ऊपर इतनी पेनल्टी आ गई है। तो भाई, उनको फिर पेनल्टी जमा करनी पड़ती है। तो ये सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से ई वे बिल बनवा लेना है आपको, इससे कोई भी दिक्कत आपको ना। तीसरा क्वेश्चन आपका ये होगा, सर ई वे बिल बनवाने में कितना रुपए लग जाएगा, कौन इसको बनाएगा? तो भाई, ई वे बिल आप खुद भी बना सकते हो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। कोई इसका पैसा नहीं लगता है, बस आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। भाई, बेसिक डिटेल आप डाल के ई वे बिल का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये ई वे बिल जनरेट हो जाता है। और इसको आप खुद बना सकते हैं, या फिर आपके जो भी सीए, अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे भी बनवा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आखिर ई वे बिल बनाने में कौन कौन सी डिटेल्स लगती हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जहां भी आप माल भेज रहे हो तो उनकी बेसिक डिटेल आप डाल सकते हो, और गाड़ी नंबर जिससे भी आपका सामान जा रहा है तो उसका भाई गाड़ी नंबर जो है वो आपको डालना जरूरी है, जिससे जो कभी भी चेकिंग अगर होगी तो वो उसको मैच कर पाएंगे कि हाँ भाई, ये गाड़ी नंबर है, ये स्टॉक है, ये इनका ई वे बिल है, ये इनका इनवॉइस है। तो ये बेसिक डिटेल आप डाल दोगे और कोई भी पैसा नहीं लगता, और बहुत ही जल्दी जनरेट हो जाएगा। खुद भी बना सकते हो, या फिर अपने जो भी आपका जीएसटी का काम देख रहे हैं आप उनसे भी बनवा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि चलो ठीक है सर, एक ई वे बिल मैंने बना लिया, लेकिन किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो क्या ई वे बिल कैंसिल हो सकता है? तो भाई, आप ई वे बिल भी कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। मतलब ई वे बिल जब जनरेट हो उसके 24 घंटे के अंदर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपका आराम से ये कैंसिल हो जाए। तो उम्मीद है ई वे बिल को लेकर आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ई वे बिल बनवाना है तो भी आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस देख के बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं, और बाकी अकाउंट्स की भी सर्विस आप लोग ले सकते हैं, जैसे आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई हो गया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।